Hello dear students, welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. In this video we are going to study about the term symbols of the diatomic molecule. So diatomic molecule का जब कभी भी केस आता है, सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है अपना टर्म सिंबल निकालने से पहले कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस डायटोमिक मॉलिक्यूल में। अगर आपके पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें इक्वल टू 14 या लेसर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो कन्फिग्रेशन आपके पास क्या होती है, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली कन्फिग्रेशन याद रखनी है। दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। देन उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, दे आर एट द सेम लेवल पे होते हैं, पाई 2px और 2py। फिर आता है सिग्मा 2pz, फिर इसके एंटी बॉन्डिंग आ जाते हैं, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। स्टार मीन्स दीज आर द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड विदाउट स्टार मीन्स दे आर द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। सो फिर आपके पास अगर ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपके मॉलिक्यूल जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उस केस में सिर्फ एक ही चेंज आएगा। आपके पास नीचे से कन्फिग्रेशन सेम रहती है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। चेंज कहाँ पे आता है, सिर्फ ये वाले ऑर्बिटल्स में, दैट इज दिस वन, ये सिग्मा 2pz और पाई 2px और 2py आपस में बस शफल कर लेंगे। ये एंटी बॉन्डिंग भी ऊपर वाले नहीं हिलेंगे, ठीक है, सिर्फ ये वाले आपस में शफल करेंगे। सो अब आपके पास हम केस करेंगे कि कब हमारे पास जो है जीरेड हमने लिखना है, जहाँ अनजीरेड लिखना है। मेरा ये पर्पस क्या था आपको बताने का कि आपको पहले कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। तो कन्फिग्रेशन आने के बाद आप जो है ये चीज़ याद रख लेना कि जितने भी आपके पास ये आपको मैं दे रही हूँ SPD। सो आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लो चाहे बॉन्डिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंटी बॉन्डिंग। तो जितने भी s ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जितने भी s वाले होंगे वो मोस्टली अगर बॉन्डिंग वाले हैं, बॉन्डिंग वाले जाने की जैसे सिग्मा 1s हो गया है ना, सिग्मा 2s हो गया, वो मोस्टली दे आर जीरेड। तो उनके लिए आपने G को है याद रखना है कि उनके लिए G होता है ऑर्बिटल के लिए जो सिमेट्री है। G एंड अनजीरेड मैं पिछले में थोड़ा सा बताया था मैंने आपको कि जीरेड का मतलब होता है सिमेट्री, कि अगर आप s ऑर्बिटल बनाते हो और सेंटर में अगर आप एक पॉइंट लेते हो, आप जिस भी मर्जी मतलब यहाँ पे चले जाओ, चाहे इस साइड चले जाओ, इस साइड चले जाओ, तो सेम पॉइंट को जो है सेम मैच करेगा ये, जैसे प्लस इधर भी मिल रहा है प्लस इधर भी, तो इसका मतलब इसमें सिमेट्री है, तो दैट्स व्हाई इट इज जीरेड। फिर उसके बाद अगर आप इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो अगर देखोगे दैट इज अनजीरेड, तो ये आपने याद रखना है, इट इज अनजीरेड। फिर अगर p ऑर्बिटल है उसका अगर बॉन्डिंग वाला है वो अनजीरेड होगा, और अगर वो एंटी बॉन्डिंग वाला है वो जीरेड होगा, ठीक है। उसका उल्ट आपने जो है ऑपोजिट केस जो है s का वो p के केस में याद रखना है। फिर ऐसे आपने याद रखना है d के केस में ये जीरेड होगा, ये अनजीरेड। So depending upon whether the symmetry is present in that orbital or not, we are just naming the G and U to that particular orbital। और D के बाद आप याद रख सकते हो F, इसका इन्वर्ट कर दो, ठीक है, अनजीरेड एंड जीरेड। सो एक आपने ये टेबल याद रखना है, पहले आपने कन्फिग्रेशन लर्न कर लेनी है, ठीक है, फॉर द डिफरेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद आपने ये टेबल याद रख लेना कि अगर हमारा जो एंड वाले जो ऑर्बिटल है, जब हम फिल करना शुरू करते हैं, जो हमारे बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में पड़े हैं, सिर्फ उस पर फोकस करना है। बाकी की ऑर्बिटल जो आप फिलिंग कर रहे हो उस पर कोई मतलब इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट वैलेंस वाले पे ध्यान देना आपने। फिर उसके बाद हमारे पास केसेस आते हैं, अगर हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये चीज़ें समझनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज तभी आपको टर्म सिंबल निकालना आएगा डायटोमिक मॉलिक्यूल का। अब डिपेंड करता है हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर या फिर हेट्रोन्यूक्लियर है, यानी कि वो होमोन्यूक्लियर है। होमोन्यूक्लियर मतलब कि जैसे O2 हो गया, Cl2 हो गया, सेम है दोनों, जो है उसमें जो एटम्स है वो आर सेम, ठीक है। तो उस केस में आपने जो फॉर्मूला लगाना होता है दैट इज 2s+1 लैम्डा, ठीक है। आपने मैंने पिछली बार भी बताया था वीडियो में, आप लैम्डा की जगह L भी यूज़ कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस टर्म सिंबल्स में लैम्डा यूज़ करते हैं। फिर आपको जीरेड और अनजीरेड निकालते हैं हम यहाँ पे, एंड देन वी विल फाइंड आउट द, यहाँ पे एक सिंबल होता है प्लस और माइनस का, वो आपको निकालना है।
पर अगर हेट्रोन्यूक्लियर एटम है, जैसे आपने सपोज करो NO हो गया, CO हो गया, HCl हो गया, ये केसेस अगर आपके पास है, उस केस में आपने 2s+1 lambda, that's it. You no need to find out the gerade or ungerade in the your diatomic molecule, right? So सिर्फ आपने यही चीज फाइंड आउट करनी है जब आपके पास होमोन्यूक्लियर आता है। उस केस में थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ती है कि जिरेड आएगा कि अनजिरेड आएगा। तो हम इसके बाद आपको याद करनी है एल की वैल्यूज। तो एल की वैल्यूज जो है आपके पास, मैंने पिछली बार भी बताया था 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यूज होती है। तो इस केस में आपने 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने याद रखनी है, लैम्डा जो उसमें होगा दैट इज ये लैम्डा की है, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो लैम्डा आपके पास होता है सिग्मा। फिर उसके बाद अगर 1 है तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी पाई। अगर एल की वैल्यू 2 आती है देन डेल्टा। अगर 3 है तो देन मीन्स इट्स 5। 4 and 5 इज नॉट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस केस, ठीक है। सो आपने ये एल के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज याद रखनी है। तो अभी तक मैंने आपको करवाया है कि आपने कन्फिग्रेशन लर्न करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपके पास डायग्राम के अकॉर्डिंग, कि डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, लेसर देन 14 और ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल। आफ्टर दैट उसके बाद हमें देखना है जिरेड और अनजिरेड का केस। वो बताया है कि एस ऑर्बिटल्स के केस में जितने भी बॉन्डिंग है वो जिरेड होंगे, एंटी बॉन्डिंग अनजिरेड होंगे, एंड ऑपोजिट इज द केस ऑफ फॉर द पी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल के केस में आपके पास क्या होता है, जो जितने भी बॉन्डिंग है वो जिरेड होते हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले अनजिरेड होते हैं, और ऑपोजिट इज द केस इन केस ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। फिर उसके बाद हमने की है ये एल की वैल्यूज जो आपने याद रखनी है। और एक चीज मैंने बताई है कि अगर आपके पास जो डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज होमोटॉमिक, ठीक है, होमोन्यूक्लियर या फिर हेट्रोन्यूक्लियर है, तो आपने उस हिसाब से फॉर्मूला जो है, टर्म सिंबल जो है वो डिराइव करना है। सो नाउ लेट्स डू द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो एग्जाम्पल करने से पहले एक छोटी सी और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एल की वैल्यू 0 निकलती है और आपका लैम्डा जो है वो निकलता है आपके पास दैट इज सिग्मा, तो उस केस में आपने क्या करना है, देखना है आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर तो वो सिग्मा में है, ठीक है, सिग्मा में है तो यू हैव टू पुट ऑन द साइन प्लस, और ये तभी आप लिखोगे अगर आपके पास क्या है, होमो का केस है। अगर आपके पास जो है लास्ट वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन पाई में है, उस केस में आपने साइन यूज करना है माइनस वाला, ठीक है, नेगेटिव वाला। फिर एक केस आता है अगर आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आती है, 2s+1 की वैल्यू 3 आती है, उस केस में आपने हमेशा साइन जो है वो नेगेटिव ही डालना है। और अगर आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आती है तो आपने उसमें उस केस में जो साइन है वो हमेशा ये प्लस का डालना है। सो ये आपने याद रखना है। तो अब करते हैं हम एग्जांपल्स। सो पहली एग्जांपल जो हम करेंगे दैट इज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास जो होमो न्यूक्लियर का ये केस है, ठीक है, दोनों एटम सेम है, तो यू हैव टू डिराइव द वैल्यू 2s+1 G और U, प्लस और माइनस तभी निकालेंगे अगर हमारे पास जो L की वैल्यू 0 निकलती है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, एक हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 के पास कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 1+1। सो आई एम जस्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन हेयर, ठीक है। सो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है दैट आर इन द सिग्मा 1s। तो सबसे पहले निकालेंगे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, स्पिन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो +½ फॉर क्लॉकवाइज एंड -½ फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो वैल्यू ऑफ एस इज 0, तो 2s+1 की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकलेगी आपके पास, 2 × 0+1 दैट विल बी 0। देन स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आपके पास जो है वो आ गई है 2 × 0+1, सॉरी दैट इज 1, ठीक है, 1 आ गई हमारे पास वैल्यू। फिर एल की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे निकालेंगे। आपने याद रखना है कि एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। सो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू होगी सिग्मा। सो सिग्मा आ गया तो मीन्स हमें प्लस माइनस भी देखना पड़ेगा। और मैंने बताया था अगर सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो आपके पास जो साइन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस। फिर उसके बाद आगे एक और वैल्यू रहेगी दैट इज G और U। तो यहाँ पे क्योंकि ये वाला ऑर्बिटल है, आपको पूरी कन्फिग्रेशन बताई थी कि आपके पास s ऑर्बिटल अगर बॉन्डिंग वाले हैं वो सारे जिरेड होते हैं। सो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपने लिखना है G × G,
G इंटू जी क्या होता है आपके पास, जीरेड, याद रखना है, G इंटू जी इज जीरेड, U इंटू यू इज ऑल्सो जीरेड, एंड G इंटू आपके पास U इंटू जी क्या होता है, अनजीरेड। ये आपने याद रखना है ये चीज, G इंटू जी इज G, U इंटू यू इज ऑल्सो G, और U इंटू जी इज अनजीरेड। तो ये आपने चीज याद रखनी है। तो हमने यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाली है, हमने यहाँ पे एल की वैल्यू भी निकाली है, जीरेड अनजीरेड भी निकाली है। सो लेट्स नाउ राइट डाउन द टर्म सिंबल फॉर हाइड्रोजन। तो टर्म सिंबल में सबसे पहले लिखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, दैट इज 1, फिर आ गया आपके पास सिग्मा, देन इज जीरेड, एंड साइन विल बी प्लस। तो दिस इज द टोटल आपके पास जो है टर्म सिंबल फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन के केस में हमारे पास दैट इज O2 मॉलिक्यूल। तो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 प्लस 8 क्या हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इस केस में जो हमारे पास कन्फिग्रेशन बनेगी वो आपने याद रखनी है, दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z जो है वो नीचे आएगा, फिर आएगा पाई 2px, पाई 2py, ठीक है, फिर देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा 2pz। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा, हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग शुरू करनी है। अब आपके पास ऑक्सीजन की मैंने जैसे बताया, सिर्फ आपने वैलेंस वाले पे ध्यान देना है। कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p4। तो मैं सिर्फ p वाले पे फोकस करूंगी, p वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, क्योंकि ये 1s वो सिग्मा वाले में आ जाएगा और 2s वाला सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो हम 2p वाली कॉन्फ़िगरेशन से फिल करेंगे। सो हर एक के पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इस ऑक्सीजन के, 4 इस ऑक्सीजन के, और वी आर गोइंग टू फिल द टोटल दैट इज 2 4 ये 4 ये हो गए, मतलब हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन एंड होल्स रूल। सो वी आर गोइंग टू फिल द 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो लास्ट, बस आपने ये वाले देखनी है कॉन्फ़िगरेशन की, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, इन पे ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ ये देखने हैं इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में है। तो हम पहले निकालेंगे एस की वैल्यू। एस की वैल्यू देखो, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, हाफ प्लस हाफ हो गया, दैट कम्स आउट टू बी 1। 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, फिर 3, जब एस की वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 3 हो गया। एल की वैल्यू इसमें क्या आएगी, एक अगर प्लस 1 है, दूसरा माइनस 1 है, ठीक है, क्योंकि ये z वाला तो ऊपर चला गया 0 वाला, तो ये आ गया हमारे पास +1 -1, ये कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई 0। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास होता है सिग्मा। तो सिग्मा आ गया, मतलब हमें प्लस माइनस साइन भी ढूंढना पड़ेगा। सो प्लस माइनस साइन के लिए आपको पता है कि पाई में क्योंकि है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी उधर से 3 है, तो साइन क्या होगा फिर हमारा माइनस। फिर अब देखेंगे हम जीरेड या अनजीरेड। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जीरेड में है, जी, ये भी जी रेड में है, मल्टीप्लाई बाय जी। सो जी इंटू जी क्या होता है, जी रेड। तो टोटल टर्म सिंबल हमारा क्या आ गया, सिग्मा 3 सिग्मा जी रेड माइनस, ठीक है। तो दिस इज द टर्म सिंबल फॉर योर ऑक्सीजन एटम। अब हम इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हमें केस दिया हो O2 पॉजिटिव का, O2 पॉजिटिव का केस मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, ठीक है। अब केस कर रहे हैं हम O2 पॉजिटिव वाला, एक इलेक्ट्रॉन वहां से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आप रिमूव कर दो। तो इस केस में हमारे पास स्पिन, ये हाफ हटा दोगे आप, तो स्पिन रहेगी हाफ। अगर स्पिन हाफ है तो यहाँ पे 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, फिर 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो वैल्यू आ गई 2, ठीक है। s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, और l की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, सिर्फ प्लस 1 रह जाएगी, है ना। फिर ये -1 वाले तो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, तो L की वैल्यू सिर्फ +1 है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है हमारे पास, पाई, ठीक है। तो पाई है तो हमें प्लस माइनस निकालने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे सिर्फ इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, पाई जी में है हमारे पास, मतलब जी रेड वाले में है। तो सिंपली हमें पता है कि जो हमारे पास सिमेट्री होगी दैट इज जी, ठीक है, सिमेट्रिकल है। तो हमारे पास टर्म सिंबल क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज पाई 2g। ये केस आ गया हमारे पास, दैट इज ऑफ O2 पॉजिटिव। अब अगर हम इसका और एक केस ले लेते हैं O2 नेगेटिव का। O2 नेगेटिव का मतलब जितनी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास पहले थी, एक और इलेक्ट्रॉन उसमें इंक्रीज कर देना हमने, मतलब ये था हमारे पास पहले, एक और इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ इंक्रीज कर दिया। तो अब हम देखते हैं S की वैल्यू, ठीक है, ये केस है हमारे पास O2 नेगेटिव का।
सो एस की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एक क्लॉकवाइज है हाफ, उसी में एक एंटी क्लॉकवाइज है माइनस हाफ, एक क्लॉकवाइज है प्लस हाफ, तो ये कैंसिल हो गए तो वैल्यू आ गई हाफ। एस की वैल्यू क्या आ गई फिर यहाँ पे 2 ही रहेगी, ठीक है, 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 इज 2। तो एल की वैल्यू यहाँ पे देखिए +1 फिर +1 फिर -1, ये कैंसिल हो गए, एल की वैल्यू आ गई 1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया पाई। तो पाई जब होता है तो कोई प्लस माइनस साइन देखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे अपनी सिमेट्रीज की। तो सिमेट्री में अगर आप देखते हो यहाँ पे क्या है, ये जी में है, जी इंटू जी, ठीक है, तो दैट इज जी इंटू जी इज जी। इट मल्टीप्लाई विद द अदर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, वो भी जी है। सो जी इंटू जी फिर से क्या आएगा जी। सो यहाँ पे हमारे पास टर्म सिंबल क्या रहेगा 2 पाई जी। दिस इज अ टर्म सिंबल फॉर O2 नेगेटिव। सो नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं एक हेट्रो न्यूक्लियर का। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आ गई NO की, ठीक है। NO जो है हमारे पास उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 15 होते हैं, 7 नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के 1। तो दोनों की कन्फिग्रेशन लिख लो तो पता लग जाएगा कि नाइट्रोजन जो है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। तो वैलेंस में इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज 4 + 3 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ इसके वैलेंस फॉर इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, और नाइट्रोजन के फिल कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड। So total electron 7 है, so we are going to fill the electrons. This is NO formation 1 2 3 4, पहले सिंगली आपने फिल करना है 5 6 7। तो बस लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखिए आपके पास जो है पाई स्टार 2px में है। तो हमारे पास s की वैल्यू यहाँ से आ गई हाफ, क्योंकि एक ही क्लॉकवाइज है। 2s + 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की 2, ठीक है। s की वैल्यू पुट कर लो, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 1 + 1 आपके पास 2 आ गया। एल की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, क्योंकि एक्स में है तो मैंने वैल्यू बताई थी आपको +1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास आ गया यहाँ पे पाई, ठीक है, पाई आ गया। सो पाई, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट एनी जी और यू, ठीक है। जी और यू क्यों नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एटम क्या है हमारे पास हेट्रो। तो हेट्रो के केस में कोई आपको जी या यू की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। और मोर ओवर ये आया ही पाई है तो आपने प्लस माइनस भी नहीं फाइंड आउट करना है। सो इस केस में आपके पास टर्म सिंबल सिर्फ रहेगा 2 पाई। सो आई एम रिपीटिंग, यहाँ से एक पॉइंट मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि आपके पास हेट्रो का केस है और जिरेड और अनजिरेड सिर्फ आपने होमो के केस में देखना है, इस केस में नहीं देखना था, ठीक है। और सेकंड आता है प्लस माइनस का केस, वो सिर्फ आप वहां पे देखोगे जहां पे आपके पास जो है सिर्फ जो निकलता है आपके पास L0, ठीक है, एल की वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास सिग्मा होता है, वहीं पे आपने प्लस माइनस साइन वाला कंसेप्ट लगाना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टर्म सिंबल इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब आप और भी एग्जांपल्स जो हैं वो करके देखिए, जैसे CO का केस हो गया या फिर C2 का केस हो गया, वो सिमेट्रिकल है तो ऐसे भी आ जाते हैं पेपर में कई बार। C2 पॉजिटिव का केस हो गया, तो आप जैसे ये वाले केसेस जो हैं अब आप खुद ट्राई करके देखिए। आई होप आपको टर्म सिंबल जो है वो निकालना आ गया होगा, फिर चाहे वो ट्रांजिशन मेटल का हो, एटम का आ जाए, फिर चाहे वो हेट्रो का आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्ट।